हम बात कर रहे हैं हेल्पलाइन के रियलिटी टेस्ट की। चिकनगुनिया और डेंगू के डंक से दिल्ली बेहाल है। दोनों बीमारियों से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक चिकनगुनिया से 13 मौत हो चुकी है, जबकि डेंगू से आपको बता दें कि 18 लोगों की जान जा चुकी है। थोड़ी देर में केंद्र और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग होगी और इस मीटिंग को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सत्येंद्र जैन से मिलेंगे। मरीजों से अस्पताल जिस तरीके से पटे पड़े हैं, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हालात चिंताजनक हैं और ऐसे में इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बीच ये मुलाकात होने वाली है। थोड़ी देर में ये मीटिंग होगी। बताया जा रहा है कि मीटिंग में सत्येंद्र जैन हालात की जानकारी नड्डा को देंगे। दोनों मंत्री हालात की समीक्षा करेंगे। इस साल डेंगू के मुकाबले चिकनगुनिया का कहर ज्यादा देखने को मिल रहा है। चिकनगुनिया के मरीजों का आंकड़ा 1750 के पार पहुंच चुका है, जबकि डेंगू के मरीजों की संख्या 1200 के करीब पहुंची है। तो ऐसे में ज्यादा घातक साबित हो रहा है चिकनगुनिया। हालांकि जरूर दिल्ली के कानून मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहा कि चिकनगुनिया कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रूव नहीं है जो ये कहता हो कि चिकनगुनिया से मौतें होती हैं। जिन लोगों की मौत हुई उसके पीछे कुछ और कारण भी सामने आए हैं उन मरीजों के केस में, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मौतें हो रही हैं और जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों में डर है, भय है और क्या हो रहा है इसको लेकर की बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। नड्डा साहब से डिस्कशन हो रहा है कि दिल्ली के अंदर देखिए एम्स बहुत बड़ा अस्पताल है, 4000 बेड है। अब उसके अंदर भी कहते हैं दिल्ली के अंदर अगर चिकनगुनिया और डेंगू है और आसपास भी है तो उसके लिए उनको काफी सारे बेड रिजर्व करने चाहिए। उन्होंने खुद ही 15 दिन का डाटा दिया, 90 मरीज उन्होंने देखे हैं, 90 एडमिट किए हैं। अगर एम्स कहते हैं 10% बेड भी देता है तो मुझे बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। 10% बेड बहुत होते हैं। सर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम केंद्र सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं 10-15% तो बेड इसके लिए रिजर्व करें। 90 एडमिट किए हैं। अगर एम्स कहते हैं 10% बेड भी देता है तो मुझे बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। 10% बेड बहुत होते हैं। सर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम केंद्र सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं 10-15% तो बेड इसके लिए रिजर्व करें। तो आपने सुना एजेंडा क्या होने वाला है इस मीटिंग का। दिल्ली वाले चिकनगुनिया और डेंगू की मार से करा रहे हैं। लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार कई दावे कर रही है। अखबारों में हेल्पलाइन के विज्ञापन भी इस बीच जारी किए गए। हेल्पलाइन के जरिए लोग अपने आसपास के फीवर क्लिनिक्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हेल्पलाइन से लोगों को कुछ मदद मिल पा भी रही है या नहीं। क्या हेल्पलाइन पर नंबर लगता है, और इसी का रियलिटी टेस्ट किया न्यूज 24 संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने। देखिए, हर दिन चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ चिकनगुनिया पॉजिटिव लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार और एनसीडी और बाकी एनजीओज और संगठनों ने अब एक साथ इस समस्या से लड़ने की ठानी है और इसी को लेकर आज अलग अलग न्यूज़पेपर्स में एक ऐड भी आया है जिसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। इस तरह का एक ऐड आज आप अलग अलग अखबारों में देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि नजदीकी फीवर क्लिनिक की जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। चलिए अब हम भी ये देखते हैं कि क्या ये नंबर सही है या नहीं है। आप देख सकते हैं ये है वो नंबर 01122307145 और अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये नंबर जो है वो हमें नजदीकी फीवर क्लिनिक की जानकारी दे पा रहा है या नहीं। इस वक्त हम मयूर विहार नंबर से इस समय संपर्क नहीं हो सका है, कृपया बाद में डायल करें। ये कह रहा है कि डायल जो किया है हमने नंबर उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो नंबर अभी काम नहीं कर रहा है। एक बार फिर हम कोशिश करते हैं। कई बार नेटवर्क की समस्या की वजह से भी नंबर नहीं मिल पाता है। दिल्ली सरकार ने ये नंबर जारी किया है जिस पे डायल करके आप अपने नजदीकी फीवर क्लिनिक जहां पर बुखार की जांच हो सकती है वो जो है एड्रेस बता सकते हैं। आप देख सकते हैं हम उसी नंबर पर डायल कर रहे हैं। डायल किए गए नंबर से इस समय संपर्क नहीं हो सका है, कृपया बाद में डायल करें। एक बार फिर जब हमने कॉल किया उसके बावजूद भी इस नंबर पर जो है वो कॉल नहीं लग रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से चिकनगुनिया फैल रहा है उसके बाद जो दिल्ली सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है उस पर नंबर नहीं लग रहा है। ऐसे में लोगों को अपने नजदीकी फीवर क्लिनिक की जानकारी कैसे मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24। अब जरा अंदाजा लगाइए जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। 1750 अब तक चिकनगुनिया से ज्यादा 1200 मामले, डेंगू से ज्यादा 1200 मामले अब तक डेंगू के सामने आए हैं, लेकिन चिकनगुनिया के जो मामले हैं वो
आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रियलिटी टेस्ट जो हमने किया उसमें कम से कम ये हेल्पलाइन नंबर्स फेल नजर आए। दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी खुद इस वक्त जुड़ रही है मेरे साथ। दिव्या, अक्सर जब हेल्पलाइन नंबर्स जारी होते हैं उनकी हकीकत कुछ इसी तरीके से सामने आती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि क्या प्रशासनिक जो ऑफिसर्स हैं, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है, टेस्ट नहीं किया जाता ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद? बिल्कुल सही बात है। हमने जो दिखाया है वो फीवर क्लिनिक की जानकारी के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है दिल्ली सरकार ने, उसकी हकीकत दिखाई है। इसके साथ ही हमने नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी और एनडीएमसी एरियाज में भी अगर किसी को फीवर क्लिनिक की जानकारी चाहिए, चिकनगुनिया से जुड़ी कोई बात जानना चाहते हैं या अपने घरों के आसपास फॉगिंग कराना चाहते हैं, उसकी जानकारी भी चाहिए, तो भी उसके लिए 4 अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं। उसका भी हमने रियलिटी टेस्ट किया और बिल्कुल सेम सिचुएशन दिखाई दी। चारों नंबर्स जो हैं नेटवर्क बिजी, कॉल डिस्कनेक्टेड, लगातार कंजेशन प्रॉब्लम आ रही है। पिछले 1-1.5 घंटे से हम लोग ट्राई कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली, साउथ एमसीडी और साथ ही साथ नॉर्थ एमसीडी और एनडीएमसी एरिया, चारों हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी समस्या है। चिकनगुनिया से लोग परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ है। कल सत्येंद्र जैन ने जेपी नड्डा को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल है उसमें भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। उसकी वजह यह है कि एनसीआर से लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो आप बेड की संख्या बढ़ा दीजिए और कुछ तय कर दीजिए कि इतने बेड जो हैं वो सिर्फ दिल्ली के पेशेंट्स को मिलेंगे। इतनी आप जो दिल्ली सरकार है ये दावे कर रही है कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं, हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, लेकिन वो कितना कारगर है, वो सुविधाएं कितना आम लोगों तक पहुंच रही है, ये देखना बहुत जरूरी है और शायद इसकी पड़ताल कोई नहीं करता है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए, नोटिस जारी कर दिए, लेटर्स लिख दिए मंत्री को, लेकिन वो कितनी हद तक वो सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को, ये देखना बहुत जरूरी है और इसकी पड़ताल कोई नहीं करता है। और इसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। हालांकि आंख खोलने का काम आप जरूर कर रही हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बनी रहिए दिव्या आप हमारे साथ। तो फीवर क्लिनिक की जानकारी हासिल करने के लिए जारी की गई हेल्पलाइन का हाल आपने देख लिया। अब आपको हम दिखाते हैं उन हेल्पलाइन नंबर्स का रियलिटी चेक जो दिल्ली के तीनों नगर निगम और एनडीएमसी ने जारी किए थे। जिन लोगों को अपने इलाके में फॉगिंग करानी है वो इन नंबर्स पर डायल कर फॉगिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन क्या इन हेल्पलाइन नंबर से संपर्क हो पाता है? क्या लोगों को यहां से कोई सहायता मिल भी पाती है? देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता दिव्या अग्रवाल की ये रिपोर्ट। चिकनगुनिया से लड़ने के लिए अब एमसीडी एक्टिव दिखाई दे रही है और उसने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। फीवर क्लिनिक के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया था उसकी हकीकत तो हमने आपको दिखा दी कि वो नंबर काम नहीं कर रहा। साथ ही साथ एमसीडी ने तीनों एमसीडी यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एमसीडी और साथ ही साथ एनडीएमसी एरियाज में अगर किसी को फॉगिंग के लिए अपने एरियाज में बुलाना है या किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इस वक्त हम अपने फोन से उन्हीं नंबर्स को लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 1266 यानी नॉर्थ और साउथ एमसीडी के लिए जो नंबर दिया गया है उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 1266 वो नंबर है और काफी देर से हम ट्राई कर रहे हैं और ये लगातार आप देख सकते हैं नंबर नेटवर्क बिजी शो कर रहा है। वहीं उसके बाद अगर हम बात करें 155303 ये नंबर जो है वो ईस्ट एमसीडी का दिया गया है और इसकी हकीकत जानने के लिए एक बार फिर हम नंबर लगाते हैं। कॉल एंडेड यानी कॉल लगते ही कॉल कट जाती है। एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से ये नंबर जो है वो नहीं लग रहा है। 155303 कॉल लगते ही कॉल एंडेड आ जाता है यानी ये नंबर जो है वो भी नहीं लग रहा है। वहीं एनडीएमसी एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 23340108। इसकी हकीकत देखिए, ये भी नंबर हम काफी देर से लगा रहे हैं और 23340108। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में दोबारा। फिलहाल ये नंबर व्यस्त आ रहा है लेकिन न्यूज़ 24 पिछले 1 घंटे से इस पर नंबर लगा रहा है और लगातार ये नंबर व्यस्त आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है फिर से कि अगर लोगों को वो सुविधा दे ही नहीं पा रहे हैं तो ऐसे हेल्पलाइन नंबर जारी करने का क्या मतलब। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो कोई भी हेल्पलाइन नंबर उठा लीजिए, एक लाइन जरूर रट लीजिए। आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ। कोई उम्मीद किसी सरकार से मत कीजिए
क्योंकि अगर कोई आपको सहूलियत दे सकता है तो वो आप खुद हैं। अपना ख्याल रखिए इस मौसम में, जो कि लगातार हम दिखाते भी रहते हैं कि आपको करना क्या है, किस तरीके से आप बचे रह सकते हैं। मच्छरों को पनपने ना दें अपने घर के आसपास। हर एक वो हाइजीन का तरीका अपनाइए जिससे आप इन बीमारियों से इस मौसम में बचे रह सकते हैं।